नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिले। बात करेंगे महाराष्ट्र की। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र में लगा था, जिसके चलते विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए चुनौती बढ़ गई है। यही वजह है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर भी काफी दिनों से रस्साकशी चल रही थी। ऐसे में शाह ने मुंबई में बैठक के दौरान बीजेपी नेताओं से उनकी मर्जी समझने के बाद नागपुर की बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर दिया है। TV9 मराठी को मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र की 288 सीटों में से बीजेपी 155 से 160 सीटें, शिंदे की शिवसेना 80 से 85 सीटें और अजीत पवार की एनसीपी 55 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जहां बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और अजीत पवार सबसे छोटे भाई के रोल में रह सकते हैं। वैसे महाराष्ट्र में बीजेपी के जीत के समीकरण की बात करें तो पिछली बार बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी करने में तभी कामयाब हुई थी जब उसने विदर्भ के इलाके में कांग्रेस की सियासी जमीन को पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। बीजेपी 2014 में विदर्भ की 62 सीटों में से 44 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और 2019 में सिर्फ 29 सीटें मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में विदर्भ की 10 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर ही बीजेपी सिमट गई थी। दूसरी तरफ मराठावाड़ रीजन पर भी अमित शाह की खास नजर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी यहां से पूरी तरह से साफ हो गई थी। पर अब विधानसभा चुनाव में प्राप्त जानकारी के अनुसार बीजेपी 48 में से 30 सीट जीतने का टारगेट सेट कर लिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लोकसभा चुनाव में पश्चिम महाराष्ट्र के इलाके में भी लगा था, जहां अजीत पवार के साथ आने का लाभ बीजेपी को नहीं मिल सका। पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार ने बीजेपी और अजीत पवार का सफाया कर दिया था। अब ऐसे में आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के बीच गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र का दौरा बताता है कि बीजेपी के लिए महाराष्ट्र चुनाव कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यही वो चुनाव होगा जिसके बाद एनसीपी और शिवसेना से निकले नेताओं की जन लोकप्रियता की तस्वीर भी हर किसी के बीच साफ हो जाएगी।